हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मोशन, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको बेसिक्स और डेफिनेशंस बताई थी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी समझाई थी। ठीक है, मोशन क्या होता है वो बताया था, रेस्ट क्या होता है बताया था, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझाया था। ठीक, आज हम देखेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्पीड और वेलोसिटी में देखेंगे क्या फर्क होता है। चलिए, डिस्टेंस बच्चों, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, वो अपना जर्नी मूवमेंट पॉइंट ए से स्टार्ट करती है। अभी फिलहाल पॉइंट ए पर है, तो एक है कहा जाएगा उसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट। फिर वो ए से बी पहुंचती है। मैं दो अलग अलग पाथ बता रहा हूं। एक पाथ है कि पहले ए से पी गई, पी से क्यू गई, क्यू से बी गई, तो गया तो ऐसे, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो वास्तविक जो रास्ता फॉलो किया वो ऐसे 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 घूम के है। ठीक, ओके। अगर हमको पता करना हो कि जो एक्चुअल में पाथ फॉलो किया उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, ये लेंथ होनी चाहिए, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको पता करना हो कि ए से लेकर के बी कितना दूर चला गया, तो सीधी स्ट्रेट लाइन दूरी जो होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो फर्क यही है यहाँ पे, जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसीलिए उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। चलिए, तो डेफिनेशन देखना, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट होकर के गया है उस पूरे पाथ की वास्तविक लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन डिस्टेंस की। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई दिशा नहीं होती क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहती है, तो इसकी कोई दिशा नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है? मीटर, METRE, मीटर। ठीक है, METER लिखा जाएगा तो वो मीटर रॉड को बोलते हैं। तो RE तो यूनिट है लेंथ की, एंड METER जो होता है वो क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस को बोलते हैं। 1 मीटर की रॉड है लंबी, जिससे कि हम लंबाई नाप सकें, तो दैट विल बी METER, मीटर रॉड। तो ER होगा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, RE होगा तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो ये फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्मॉल m इसका सिंबल है। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? अभी ए से बी गया वाया PQ होते हुए गया, लेकिन अगर हम ए से बी तक सीधा स्ट्रेट लाइन दूरी निकाल लें तो इससे छोटी और दूरी नहीं हो सकती। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट दूरी है, डिनोटेड बाय कैपिटल S। So what is displacement? The shortest straight line distance between the initial and final positions of an object is called its displacement. Position बोल दो, point बोल दो, एक ही बात है। ठीक, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल S। Why S? Because S means shortest distance, तो इसको हम स्मॉल d से डिनोट कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दूरी है तो एक पर्टिकुलर दिशा होगी पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। इट हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी एक स्ट्रेट लाइन या फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर है, दोनों की क्या है? मीटर ही है। तो ये एग्जांपल मैंने दिखाया, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, मैंने एरो मार्क किया किधर किधर जा रहा है, एंड रीचेस पॉइंट बी पर पहुंचता है वाया पॉइंट्स P एंड Q, P और Q से होते हुए, गुजरते हुए बी पर पहुंच गया। इट्स पाथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये हमने इसका पाथ दिखा दिया। तो ये यहां से ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा बताइए? डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो AP प्लस PQ प्लस QB, AP प्लस PQ प्लस QB। मान लीजिए 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर आ जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक, और मान लीजिए ये है 4.5 किलोमीटर सीधा दूरी, तो हम क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट विल बी S से डिनोट करते हैं, जो कि A से B तक की दूरी होगी, शॉर्टेस्ट दूरी। समझ में आ गया? तो ये था फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब ध्यान से समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्ट यहां से चला, सपोज ये 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, सपोज ये 4.5 किलोमीटर। ध्यान से समझना, ठीक है? किलोमीटर में सब कुछ। चलिए, ऑब्जेक्ट यहां से चला, पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, लौट के वापस यहीं आ गया। समझना? तो अगर ये वापस यहीं पे आ जाता है तो जो इनिशियल पॉइंट है वही तो फाइनल पॉइंट हो गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही माना जाएगा और फाइनल पॉइंट भी यही माना जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? 0। भाई ऑब्जेक्ट घूम फिर के वहीं तो आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही है, तो इनिशियल और फाइनल एक ही स्थान पे है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई?
जीरो हो गई, तो उस अवस्था में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये पूरा रास्ता तो कवर किया ही है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो एक स्पेशल क्वेश्चन आता है बच्चों इस टॉपिक पे कि किस परिस्थिति में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, किस परिस्थिति में हो सकता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट या पोजीशन। घूम फिर के वो अपने उसी स्थान पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। बच्चों आप सुबह मान लीजिए घर से चलते हो, ऑटो में बैठते हो, स्कूल पहुंचते हो, पढ़ाई किया, स्कूल में इधर उधर घूमा और एंड ऑफ द डे वापस स्कूल से घर पहुंच गए, पूरी राउंड ट्रिप हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस वास्तव में कुछ होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो राउंड ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से धरती है, धरती एक साल में सन का चक्कर काटती है एक, तो एक साल में एक चक्कर काटा तो दूरी तो बहुत तय की है, बट कंप्लीट एक रोटेशन के बाद में, एक रिवॉल्यूशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। समझ में आ गया? तो घूम फिर के उसी स्थान पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक, चलिए अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी गया, ए से क्या गया? बी, 5 मीटर चला गया, तो मैं बोलूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर इस ओर गया। अब अगर मैं उल्टा करूं बी से ए, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर है और अगर मैं यहां लिखता हूं -5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन लगाने का अर्थ होता है दिशा उल्टी हो जाना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर इस ओर है तो -5 का मतलब हो गया वही 5 लेना है, लेकिन जस्ट डायरेक्शन क्या कर देना? पलटी मार देना। तो वेक्टर क्वांटिटीज में बच्चों प्लस का माइनस करने का अर्थ होता है डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गई है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब होता है जस्ट द अपोजिट वे, समझ में आएगा? अपोजिट साइड की तरफ हो जाएगा। तो प्लस माइनस वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस माइनस का निशान बदलने का मतलब होता है जस्ट दिशा परिवर्तन, अपोजिट हो जाना। ठीक है, सो डिस्टेंस माइनस में नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो माइनस में डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। ठीक है, तो बच्चों एक तो ये चीज। दूसरी बात, अगर एक वस्तु ए से बी गई, ध्यान से सुनना, ए से बी गई, ठीक है, अब ए से बी या तो ऐसे चला जाएगा, तो मान लेते हैं स्ट्रेट ही गया, तो स्ट्रेट गया तो डिस्टेंस 5 ही तो चला और डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी तो हो सकते हैं। कब बराबर होंगे? जब वस्तु स्ट्रेट लाइन में चले। स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो जो सीधी लंबाई में दूरी है, स्ट्रेटनेस में जो दूरी है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन एक और आता है, अंडर व्हाट कंडीशन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर सेम व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मान लो इस तरह से चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस होगा बड़ा। तो दोनों में अगर तुलना करें बच्चों, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या तो ये बराबर हो सकता है, भैया तो बराबर होंगे अगर स्ट्रेट लाइन में चले, और अगर बराबर नहीं है ना तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, शॉर्टेस्ट है, तो एस की तरफ स्मॉलर है, छोटा चौंस लगाना। क्लियर है? तो अभी बच्चों हम इन दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये आप नोट कर लेंगे, मैं रब कर देता हूं, इस तरफ ही लिख लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन। ये डायग्राम बना लेना आप लोग, ठीक है? कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहां लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहां पे लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलिए पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन ही है। ये क्या होता है बताओ? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन initial and final
पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या पोजीशन ले सकते हैं, या बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक। ये क्या होता है बताओ? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। समझ में आ गया? चलिए सेकंड पॉइंट, ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये क्या लिखेंगे हम यहां पे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, ठीक है कि नहीं? क्या तो इट कैन बी जीरो when the object returns back to its initial position। इनिशियल पोजीशन पे वापस घूम फिर के आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। अगेन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, समझ में आ गया? कैन नेवर बी ये क्या हो सकता है? कैन बी नेगेटिव। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सेम डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट साइन। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स सेम डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया? दिशा सिर्फ उल्टी हो गई है। पांचवा पॉइंट, डिस्टेंस भैया तो इसके बराबर होगा, नहीं तो बड़ा ही होगा। इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। इट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, या तो बराबर होगा या छोटा। तो बस यही चीज लिखनी है, बस हमको एस पे लिखना है। डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा या इक्वल किसके? डिस्टेंस। सेम ही सिंबल है, बस खाली ये साइन उधर हो गया तो उल्टा कर दिया मैंने। समझ में आ गया? तो ये है बच्चों कंपैरिजन, कई बार आता है और डिफरेंसेस में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, किन परिस्थितियों में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर? वो तब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हो तब। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन बना लेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा? अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? कब? when the object travels in a straight line। क्लियर है क्या? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हो। तो इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है
वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में हम डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रब कर दिया जाए। डेफिनेशन नंबर 3, इसको भी रब कर दें। अगला है हमारा स्पीड। बच्चों स्पीड को ही हम एवरेज स्पीड भी कहते हैं। अकेला स्पीड का कोई मतलब नहीं होता, स्पीड मतलब होता है नॉर्मली एवरेज स्पीड, ठीक है कि नहीं। क्या जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, यहां से गाड़ी स्टार्ट करके 10 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर चला गया, तो उसकी एक सिंगल स्पीड तो होगी नहीं है भाई, कभी कम हुई होगी कभी ज्यादा हुई होगी। तो ऐसे मामलों में क्या है, हम नॉर्मली क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, पूरा कितनी दूरी चला और कितने समय में चला। तो एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। It is the distance traveled by an object per unit time। यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी चला जाता है, वो क्या होता है उसका स्पीड, ठीक है कि नहीं। क्या तो चलिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों ये जो एवरेज स्पीड होती है ना, ये हम सिर्फ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे गाड़ी मोटरों में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो स्पीड इंडिकेट करता है, वो बच्चों एवरेज स्पीड कभी नहीं देता। समझ में आ गया। आप गाड़ी से चले गए, 1 घंटा ड्राइव करके चले गए, गाड़ी खड़ी कर दी, अब अगर उसमें देखेंगे हमको क्या पता लगेगा किस स्पीड से आए हम, वो भी अलग अलग होगी। तो बच्चों वो सिर्फ हमको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्षणिक स्पीड देता है, तो जिस क्षण हमने उस पर नजर डाल ली उस वक्त जो स्पीड है वो बताएगा, थोड़ी देर बाद चेंज भी हो सकती है। तो वो जो डिवाइस है जो कि हमको एक क्षणिक, एक पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड देता है, जो कि अलग अलग हो सकती है हर क्षण, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो जो डिवाइस है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। समझ में आ गया। सो स्पीडोमीटर क्या होता है, डिवाइस दैट गिव्स, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, क्षणिक, मोमेंटरी स्पीड। समझ में आ गया। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर नॉर्मली व्हीकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर क्षण पे किसी भी वस्तु की, व्हीकल की, मूविंग गाड़ी की क्या स्पीड होती है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में होगा और ये सेकंड में। और जो दूसरी यूनिट है, अदर यूनिट, बिगर यूनिट, वो होती है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब बच्चों इन दोनों यूनिट्स में मैं इंटर कन्वर्जन बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। हमको पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर में बच्चों 60 तो होते हैं मिनट, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होगा, 60 टाइम्स 60, दैट मीन्स 3600 सेकंड। गौर करना, 1 घंटे में सेकंड 3600, ठीक। मान लीजिए मेरे पास स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको लिख पाऊंगा 72 किलोमीटर अपॉन, पर मतलब 1 आवर। तो इसका मतलब यह है 1 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय करता है कोई भी वस्तु, ठीक। अब गौर से समझना, मेरे को इसको मीटर में बदलना है और आर को बदलना है सेकंड में। तो बताओ 72, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 72 किलोमीटर में तो 72 इंटू 1000। अब ये मीटर हो गया भाई, जो किलोमीटर, किलोमीटर की जगह में लिख दिया 1000 मीटर, ठीक। नीचे बताइए
एक आर में कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। तो देखो मीटर पर सेकंड आ गया ये। चलिए अब कुल मिला के बात ये हुई, ये तो 72 पहले से ही था, हमको सिर्फ ये नई चीज लानी पड़ी, तो इसको और काटे तो हम 2 2 0 कट जाएगा, 10/36 होता है 5/18। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। उल्टा करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 18/5। तो ये वैल्यू यहां से आती है। ठीक, तो एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आगे रब करता हूं, इंटर कन्वर्जन बता देते हैं। चलिए ये है हमारा किलोमीटर पर आवर, ये हमारा है मीटर पर सेकंड। इनमें आपस में अदला बदली करनी है। इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी है? ये यहां लिख देते हैं बिगर। छोटी कौन सी है? ये स्मॉलर। और अभी मैंने बताया ये 5/18 कहां से आता है, 18/5 5/18 कहां से आता है? ठीक है, ऐसे आता है। अगर हमको बच्चों छोटी यूनिट में बदलना है, बदलना किस में है वो जरूरी है, टारगेट याद रखेंगे, किस में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लाना किस में है। अगर हमको छोटी में बदलना है तो छोटा नंबर ऊपर, छोटा नंबर ऊपर, और हमको बड़ी में बदलना है तो बड़ा नंबर ऊपर। याद रहेगा, इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड यूनिट, तो 5/18 से इंटू करना। छोटी में बदलने के लिए छोटा ऊपर होना चाहिए, बड़ी में बदलना है तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इंटर कन्वर्जन आ जाएगा। बच्चों कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है तो हमेशा अगर नहीं दिया गया तो ऑलवेज इसको प्रेफर करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा यूनिट में ही निकालना है। लेकिन कई बार वो कह देते हैं क्वेश्चन में कि भाई स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में भी निकालो, तो फिर इसमें भी निकाल सकते हैं। मांगे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं कहा है, ऑलवेज यूज एसआई यूनिट। मैं हर चीज की एसआई यूनिट भी लिखवाते जा रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, चलिए ये था हमारा क्या बच्चों, स्पीड के बारे में। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, चौथा क्या है हमारा, वेलोसिटी। कुछ नहीं, बहुत मामूली सा फर्क है। कई बार इंटरचेंजेबली दोनों को लोग यूज करते हैं, स्पीड वेलोसिटी की चीज होती है, बट एक चीज नहीं होती है। कोई वस्तु यहां से चली टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं कैसे भी चलेगी, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ये जो टोटल दूरी आएगी, ये दूरी डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या निकलेगा, स्पीड। लेकिन अगर कोई वस्तु बच्चों स्ट्रेट लाइन में चलती हो तब उसकी जो स्पीड है उसी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। तो दोनों में फर्क क्या है, समझ आ गया? पाथ का फर्क है। अगर वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उस अवस्था में टर्म स्पीड ना यूज करके वेलोसिटी यूज करते हैं, और अगर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलता है तो फिर हम स्पीड यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो नॉर्मली गाड़ी मोटर जो टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो नॉर्मली हम यूज क्या करते हैं, स्पीड ना कि वेलोसिटी। हमने बुलेट चलाई, अब बुलेट तो सीधी जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, टर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली जाएगी तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस के स्थान पर हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तय की गई दूरी शॉर्टेस्ट ही होती है और वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो क्या फर्क है, यहां पे लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से इतना, सेम डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ स्ट्रेट लाइन पर यूनिट टाइम। समझ में आ गया? एक पर्टिकुलर दिशा में एक सेकंड में कितना दूरी चले जाता है वो उसकी वेलोसिटी। तो इसकी दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यहां तक तो बच्चों स्पीड था ना, अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, चलो इट इज लिख दिया तो इस कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है कि नहीं? पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब बच्चों फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में ध्यान देना, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है x,
अब अगर ये x बदल रही है तो इसमें जो चेंज होगा, चेंज के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा लेटर डेल्टा, डेल्टा x। तो डेल्टा x मतलब हो गया चेंज इन x। समझ में आ गया? x इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसको नाप सकते हैं, तो डेल्टा x मतलब हो गया चेंज इन x। अच्छा, ये चेंज इन x जो है वो 1 सेकंड में कितना हुआ, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा टाइम से। मान लीजिए 5 सेकंड में इतना बदलाव हुआ, तो 1 में कितना होगा, तो मेरे को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 5 सेकंड में डेल्टा x बदला तो 1 सेकंड में कितना बदलेगा। तो अब ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। x में बदलाव की दर, और दर मतलब होता है 1 सेकंड में, दर मतलब होता है 1 सेकंड में। तो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में। और वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में। मतलब ये है स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में कवर की जाने वाला डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड में कवर किया जाने वाला डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में। इतना सा फर्क है। तो बच्चों 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा s, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने समय में हुआ। ठीक है, तो इसका देखो मैं भी मैथमेटिकल फॉर्म समझा देता हूं। तो एक और डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ अ बॉडी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा पॉइंट O है, ओरिजिन। ये वस्तु, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे कहीं एक पॉइंट A है। ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट होता है चलना और ये B पे आ जाता है थोड़ी देर बाद। A से स्टार्ट होता है चलना, B पे आ जाता है। A का जो दूरी है ओरिजिन से वो है S1, और B का जो दूरी है ना यहां से, वो कितनी है, S2। गौर करना। तो कभी भी कोई पूछे कि भाई इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन का मतलब होता है ओरिजिन से दूरी। तो ऑब्जेक्ट जो है शुरू में A पे पड़ा हुआ है, मान लेते हैं A पे जो है वो टाइम T1 पे है, और यहां पे टाइम कितना हो गया, T2। T1 T2 कुछ सेकंड्स में होगा, ठीक है ना। तो जब हमने देखना शुरू किया, ऑब्जेक्ट A पर था, कुछ सेकंड बीत गए, टाइम बदल गया, T2 हो गया, और ऑब्जेक्ट पहुंच गया B पर। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूर चला, इतनी दूरी चला। तो ये चीज क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चेंज। समझ में आ गया। अब ये दूरी निकालेंगे कैसे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन ओरिजिन से माइनस इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए ये पोजीशन 4 मीटर थी, ये दूरी, और ये थी 10 मीटर। तो 10 में से 10 में से 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं का। तो बाद वाली पोजीशन, और पोजीशन हमेशा ओरिजिन से दूरी देती है, तो बाद वाली पोजीशन इससे दूरी ये 10 मीटर, पहले वाली पोजीशन 4 मीटर। तो 10 में से 4 घटा दो तो ये है डिस्टेंस मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। हाँ जी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बताइए। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वाला S2 है, इनिशियल वाला S1 है, इसी को हम बोलेंगे डेल्टा S, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन, कितना समय लगा डिस्प्लेसमेंट बदलाव में, बाद वाला टाइम माइनस पहले। मान लो यहाँ 8:05 हो रहे हैं, यहाँ 8:10 हो रहे हैं, तो 8 10 में से 8 5 गया तो 5 मिनट आएगा। तो बाद वाला माइनस पहले वाला टाइम, T2 माइनस T1, इसको बोलेंगे डेल्टा T। तो देयरफॉर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S अपॉन डेल्टा। समझ में आ गया। ऐसा यूनिट
डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। अभी कभी कभी ये s जो है ना ये ऊपर ले आते हैं अपॉन के, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं मीटर और s के ऊपर -1 का पावर, जैसे होता है ना 1/x होता है, तो ऊपर ले आते हैं तो x की पावर -1 हो जाती है। तो या तो ऐसे डैश लगा लो, ये नहीं लगा रहे हो तो ऊपर क्या लिख सकते हो -1। पढ़ना मीटर पर सेकंड ही है और बड़ी यूनिट सेम ही है, हमको अदर यूनिट हमको पता ही है कौन सी है, किलोमीटर पर आर, और इनका इंटर कन्वर्जन मैंने बता रखा है, सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कोई वस्तु की वेलोसिटी बदलती भी है ना, शुरू में कुछ है थोड़ी देर बाद कुछ हो गई, तो दो अलग अलग वेलोसिटीज होंगी। तो जो पहले वाली वेलोसिटी है उसको हम अलग लेटर से डिनोट करते हैं, बाद वाली को अलग से। तो नॉर्मली जो प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल यू। इसी प्रकार से जो फाइनल होती है ना इज डिनोटेड बाय लेटर, समझ में आ गया। तो इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी है उनको यू और वी से डिनोट करते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका, अल्फाबेट्स में अंग्रेजी में यू पहले आता है, वी बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो पहले वाली वेलोसिटी है, जो बाद में आता है वो बाद वाली वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा वेलोसिटी। अब हम क्या है वेलोसिटी और किसमें स्पीड, इसमें रिलेशनशिप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मान लीजिए कोई वस्तु की वेलोसिटी मैं दे रहा हूं, डायरेक्शन भी होगी इसमें, मैंने दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, मतलब समझना ध्यान से, ईस्ट दिशा में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। अब अगर मैं बच्चों इसमें से दिशा हटा लूं, डायरेक्शन हटा ली, अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, मैग्नीट्यूड। यूनिट तो लिखनी पड़ेगी, फिजिकल क्वांटिटी है, अभी सिर्फ क्या बचा, मैग्नीट्यूड, दिशा गायब हो गई। तो अगर इस चीज की दिशा गायब हो गई ना तो अब इसको वेलोसिटी नहीं कहेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, कई बार एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक भी आता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, ये है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, और ये क्या है डायरेक्शन। जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसमें से ये गायब कर दूं तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ये स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, वेलोसिटी वेक्टर है लेकिन इसका हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेनी, तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड। वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू को सिर्फ उसे स्पीड के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम एक कंपैरिजन करेंगे दोनों में, किसमें, वेलोसिटी एंड स्पीड में। जैसा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का था वैसा ही है बच्चों। क्या है, कंपैरिजन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम, यहां लिख लेंगे वेलोसिटी, यहां डेफिनेशन आपको दोनों की लिखवा चुका हूं, पहला पॉइंट आप डेफिनेशन ही लिखेंगे। शॉर्ट में लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन पर सेकंड, डिस्टेंस में परिवर्तन पर सेकंड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। उसका तीसरा पॉइंट, जो वेक्टर होते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझ में क्या, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो और, भाई जीरो कब होगा, भाई ऑब्जेक्ट यहां पे घूम फिर के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो,
तो अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का अंतर डेल्टा एस, भाई फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल भी वही है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट किया उसने, अब ओरिजिन से दूरी है 2 मीटर, घूमा फिरा वापस यहीं आ गया, तो अंत में भी दूरी 2 ही तो मीटर है, तो ये तो दोनों 2 और 2 हुआ, तो 2 - 2 0, तो डेल्टा एस 0, तो 0 अपॉन कुछ भी टाइम लगेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट घूम फिर के उसी जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0, और नेगेटिव भी हो सकता है। भाई एक वस्तु की ईस्ट में है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो ईस्ट की जगह अगर वेस्ट उल्टा कर देंगे तो -5 हो जाएगा। तो जस्ट साइन बदलने का मतलब होता है दिशा परिवर्तन, जबकि इसकी कोई दिशा ही नहीं होती, तो ना तो ये नेगेटिव होगा ना ये 0 होगा, जबकि वेलोसिटी नेगेटिव और 0 हो सकती है। तो ये बेसिक बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, और बाकी डिफरेंसेस तो इसके ये है, मतलब इसको चाहे तो 2 पॉइंट में कर देना, कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, है ना। तो बेसिक ये 3 हमारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, इसमें 4 कर लो चाहे तो इसको, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। मोशन पार्ट 2 में हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, हमने देखा वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है, तो उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों हम देखेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, समझेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।